बच्चों, अभी आपको मैंने बताया कि आय किसे कहते हैं कि परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों से जो एक निश्चित समय में हमें धनराशि प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जो 1 मंथ हमने काम किया तो पूरे 30 दिनों का जो भी हमने प्रयत्न किया उसकी जो हमें राशि प्राप्त होती है उसे हम आय कहते हैं। तो आय का मतलब लेकिन बच्चों ये नहीं होता कि सिर्फ जो हमें धनराशि मिली या वेतन कह लीजिए, आपको जो इसमें देखिए मैंने पॉइंट्स भी कुछ लिखे हुए हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है वेतन या सैलरी। वेतन हमें मिला उसी को हम आय बोलते हैं। आय के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम आय कहेंगे? पारिवारिक आय में इंक्लूड होती हैं। उसमें अगर किसी भी तरह की आपके बच्चों को या किसी हमारे परिवार में किसी को भी निःशुल्क शिक्षा मिल रही है तो वो भी आपकी आय के अंतर्गत आएगा। निःशुल्क शिक्षा के अलावा अगर आवास आपको मिला हुआ है, इसका आपको कोई किराया नहीं देना है, तो ये भी आपका आय में ही आएगा। यात्रा आपकी अगर कोई निःशुल्क आप कर रहे हैं बिना टिकट के पैसे दिए हुए, तो ये भी आपका आय में ही शामिल होगा। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा भी अगर आपको चिकित्सा आपको अगर फ्री मिल रही है तो ये भी आपका आय में ही इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल और ब्याज से प्राप्त होने वाला धन। कोई आपने धनराशि कोई ब्याज पे दी है और उससे आपको जो भी धन प्राप्त हो रहा है वो भी आपका आय में इंक्लूड होगा। इसके अलावा व्यापार, आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको जो धन की प्राप्ति हो रही है वो आय में आएगी। बोनस जो आपको मिलता है वो भी आपकी आय में ही इंक्लूड होती है। इसके अलावा शेयर के द्वारा प्राप्त धनराशि, किराया, आपका कोई मकान अगर किराए पे उठा है तो किराया या गाड़ी का किराया, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका उपहार। तो इतने पॉइंट आपके जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको घर में प्राप्त होती हैं, चाहे वो आपके किसी भी रूप में हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो वो आपकी आय मानी जाएगी। तो ये आप मान के चलिए कि ये आपका सारा जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपकी आय के अंतर्गत आते हैं।